चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोला ना पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सभी बराबर, वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान का अपमान। सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर को बड़ी सौगात, रेजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन, बोले स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही सरकार। नाम में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची गंगा नदी, कई गांव आए बाढ़ की चौथ में, 1000 बीघा की फसल जलमग्न, टीएम और एमएलए ने किया निरीक्षण। कांग्रेस के पश्चिम में यूपी प्रभारी दानिश अली का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना, बोले आजादी के बाद भी आरएसएस ने कार्यालय पर नहीं फहराया तिरंगा, बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। बदायूं में जिला अस्पताल से फरार हुआ हत्या का आरोपी, पुलिस ने मुठभेड़ में किया था गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज हैं 12 से ज्यादा आपराधिक मामले। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनता को बड़ी सौगात देते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेजेंसी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यह अस्पताल क्षेत्र की करीब 5 करोड़ आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का उत्कृष्ट केंद्र सिद्ध होगा। तो खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनता को बड़ी सौगात दी और कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेजेंसी अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यह अस्पताल क्षेत्र की करीब 5 करोड़ आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का उत्कृष्ट केंद्र सिद्ध होगा। इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 260 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यह अपने आप में एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक छत के नीचे वे सभी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वह कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, न्यूरोलॉजी से या न्यूरो सर्जरी से जुड़ा हुआ हो, यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या ऑन्कोलॉजी से जुड़ा हुआ। ऐसे लगभग 7-8 सुपर स्पेशलिटी की वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। मॉड्यूलर ओटी, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना 0, कैथ लैब, आईसीयू की फैसिलिटी, 80 बेडेड का आईसीयू, अब तक का सबसे बड़ा आईसीयू। पूरा हॉस्पिटल में आप देखेंगे किस प्रकार की उन सभी सावधानियों को ध्यान रखा गया है, जिनको लेकर के अक्सर जिन बातों को लेकर के इन्फेक्शन फैलता है। हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हां ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है और वह मरीज के लिए जानलेवा होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रेजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है, यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा। नगरपालिका वासी की लापरवाही से स्वच्छ भारत मिशन पर सवाल खड़े हो गए हैं। वासी टावर मार्ग पर अमर फिलिंग पेट्रोल पंप के पास सड़क की पटरी पर रोजाना कूड़ा डाला जा रहा है। इसी मार्ग से सैकड़ों विद्यार्थी और हजारों लोग गुजरते हैं। 4 विद्यालयों के पास फैले इस गंदगी से दुर्गंध और संक्रमण की आशंका बढ़ गई है। छात्रों ने इसे लेकर नाराजगी जताई और समस्या के समाधान की मांग की है। बता दें कि यहाँ इतनी गंदगी है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। रोज 400 से 500 छात्र इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द साफ सफाई कराई जाए। जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि नगरपालिका ईओ और अध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा और सड़क से जल्द ही कूड़ा हटवाया जाएगा। पर पूरा बहुत गंदगी है, बच्चे लोग आते हैं, बहुत गंदगी है, जाने में बहुत मुश्किल होती है, सांस फूलता है अभी, और ये सब बहुत सारा गंदगी वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत दिक्कत होता है और बहुत बदबू मारता भी है। यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है। मैं रतन सेन इंटर कॉलेज पासे में पढ़ती हूँ और यहाँ कम से कम हम 500-600 छात्र छात्राएं इस रास्ते से गुजरते हैं और यहाँ इतनी गंदगी रहती है कि सांस नहीं लिया जाता है। लोग यहाँ की हवा इतनी दूषित हो चुकी है कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल होता है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ गंदगी है, इसे जल्द से जल्द साफ करवाया जाए। कि ये मामला पहली बार अभी मेरे संज्ञान में आया। इसके संबंध में जो नगर पालिका अध्यक्ष और साथ में ईओ को भी निर्देशित किया जाएगा। इसका निस्तारण करने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए निस्तारण करने का कार्रवाई भी कर लेंगे। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि दिल्ली सहारनपुर मार्ग का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए मिले हैं। तो खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि दिल्ली सहारनपुर मार्ग का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए मिले हैं। के अंदर था क्या, पिछले 75 साल की आजादी में यहाँ किसी प्रतिनिधि ने काम नहीं किया। लौनी को नरक बनाने का, बंधक बनाने का काम किया। यहाँ केवल डकैती, मर्डर, लूट, लोगों के प्लॉट कब्जा करना, बलात्कार, हड्डी मील का चलना और चारों तरफ मांस की दुकानें लटकी रहती थी। उनको चुनौती को मैंने स्वीकार किया और यहाँ के देवतुल्य जो हमारे जनता जनार्दन है, इन्होंने साथ दिया। दूसरी बार बना। 3 साल कोरोना रहा, 5 साल में यहाँ लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा काम हो चुका है। बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाई है, मेट्रो लेके आए, फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, सीवर्स का काम चल रहा है, डिस्पेंसरी हर वार्ड में हो। आज यहाँ उद्घाटन जो हुआ, इससे लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। मैंने योगी जी को बधाई कोटि कोटि कि उन्होंने नगर निगम बनाने की घोषणा की है और वो बनने के बाद बहुत जल्दी बनने वाला है। एक भी समस्या नहीं बचेगी और लौनी के लोग गर्व करेंगे हम दिल्ली से अच्छी जगह हैं। तो बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार हो गया है। डीएम गौरांग राठी और एमएलए पंकज गुप्ता ने स्टीमर से बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया है। तो एडीएम समेत कई अफसर भी मौजूद रहे। डीएम ने बाढ़ प्रभावित मोहल्लों में हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। सदर, सफीपुर और बीकापुर तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। तो गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव संचालक और राशन किट वितरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गंगा नदी का जलस्तर 113 मीटर के पार पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर आपको नाव से बता रहे हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा है। तो मौके पर डीएम गौरांग राठी और एमएलए पंकज गुप्ता ने स्टीमर से बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया है। एडीएम समेत कई अफसर भी इस दौरान मौजूद रहे। टीम ने बाढ़ प्रभावित मोहल्लों में हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। तो बता दें कि सदर, सफीपुर और बीगापुर तहसील के कई गांव बाढ़ की जद में आए हैं। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव संचालन और राशन किट वितरण के निर्देश दिए हैं। गंगा नदी का जलस्तर 113 मीटर के पार पहुंचा है। मंत्री जी के निर्देश पर जनपद स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण
और हम सब लोग स्वयं क्षेत्र का अभी नाव के माध्यम से निरीक्षण किया गया और जितने भी बाढ़ प्रभावित हमारे क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर बुलाकर उनको खाद्य सामग्री वितरित की गई। इसके अतिरिक्त कई समस्याएं जैसे चिकित्सा की समस्या, नावों की समस्या क्षेत्र में चलने की, उनकी भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा हम लोगों के माध्यम से कराई जा रही है। मैं इस बात को कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नगर पालिका के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से रैन बसेरों का भी निर्माण कराया गया है, बनाया गया है, वहाँ की व्यवस्थाएं भी चलाई जा रही। यदि किसी को कोई समस्या आती तो वहाँ पर भी रहकर भोजन आदि अन्य आदि व्यवस्थाओं का लाभ ले सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराए गए जिसके माध्यम से वो अपनी शिकायतें या समस्याओं को हम सबको अवगत करा सकते हैं, उनका निराकरण किया जाएगा। तो निश्चित रूप से समस्या है, पानी निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन उससे समस्या क्षेत्रवासियों को न हो इस दृष्टि से लगातार प्रयास हो। बढ़कर पीलीभीत से है, जो खाई में संदिग्ध अवस्था में मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तो गांव के ही 2 युवक के घर से बुलाकर ले गए थे। मृतक मिथुन मजूला के फार्म पर ड्राइविंग के काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बीसलपुर थाना क्षेत्र के चौसरा गांव की घटना है। तो बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां खाई में संदिग्ध अवस्था में ड्राइवर का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो गांव के ही 2 युवक घर से बुलाकर ले गए थे। मृतक मिथुन मझूला के फार्म पर ड्राइविंग का काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बीसलपुर थाना क्षेत्र के चौसरा गांव की घटना है। बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां खाई में संदिग्ध अवस्था में ड्राइवर का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो गांव के ही 2 युवक घर से बुलाकर ले गए थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करें खबरों की ओर। बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां जिला पंचायत में होंगे विकास कार्य। जिला पंचायत अध्यक्ष गुरभाग सिंह ने विकास का भरोसा दिया है। ग्रामीणों ने विकास कार्यों के लिए प्रार्थना पत्र सौंपे हैं। तो बीसलपुर में युवा विकास संगठन के कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। ग्रामीणों ने सड़कों के माध्यम से जुड़ने की उम्मीद जताई है और क्षेत्रीय विकास कार्यों को गति देने का भी जोर दिया गया है। तो खबर पीलीभीत से है, जहां जिला पंचायत में विकास कार्य होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष गुरभाग सिंह ने विकास का भरोसा दिया है। तो ग्रामीणों ने विकास कार्यों के प्रार्थना पत्र सौंपे हैं और बीसलपुर में युवा विकास संगठन के कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जहां बैठक में विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। ग्रामीणों ने सड़कों के माध्यम से जुड़ने की उम्मीद जताई है। क्षेत्रीय विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया है। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पूर्व सांसद दानिश अली का दौरा। भाजपा आरएसएस और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आरएसएस ने आजादी के बाद भी अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। आरएसएस को अंग्रेजों का पिट्ठू बताया। दानिश अली ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। तो बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पूर्व सांसद दानिश अली का दौरा, जहां भाजपा आरएसएस और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। तो आरएसएस ने आज़ादी के बाद भी अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। आरएसएस को अंग्रेजों का पिट्ठू बताया। दानिश अली ने भाजपा पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां दरोगा की मां की हत्या का मामला, आरोपी जिला अस्पताल से फरार हुआ। तो आरोपी को मुठभेड़ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हेड कांस्टेबल और सिपाही की मौजूदगी में अस्पताल से फरार हुआ है। सिविल लाइंस और कोतवाली पुलिस
बता दें कि आरोपी की तलाश में छुटी है। बता दें कि रोडवेज बस अड्डे से लेकर जंगलों तक तलाशी अभियान तेज हो गया है। आरोपी पर 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस महकमे में घटना के बाद हड़कंप है। तो खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां दरोगा की मां की हत्या का मामला आरोपी जिला अस्पताल से फरार हुआ है। तो आरोपी को मुठभेड़ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हेड कांस्टेबल और सिपाही की मौजूदगी में अस्पताल से फरार हुआ। सिविल लाइंस और कोतवाली पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। रोडवेज बस अड्डे से लेकर जंगलों तक तलाशी अभियान तेज हो गया है। आरोपी पर 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। पुलिस महकमे में हड़कंप है। रायबरेली में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला कारागार और पुलिस लाइन में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। जिला कारागार में जेल अधीक्षक प्रभात कुमार सिंह और जेलर हिमांशु रोतेला के प्रोत्साहन से बंदियों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पूरे परिसर को सजाया। रंग बिरंगी सजावट और बंदियों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। वहीं पुलिस लाइन में भी जन्माष्टमी का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह मौजूद रहे और पुलिसकर्मियों संग धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होकर भगवान कृष्ण के दर्शन किए। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रायबरेली में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला कारागार और पुलिस लाइन में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। जिला कारागार में जेल अधीक्षक प्रभात कुमार सिंह और जेलर हिमांशु रोतेला के प्रोत्साहन से बंदियों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पूरे परिसर को सजाया। रंग बिरंगी सजावट और बंदियों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। वहीं पुलिस लाइन में भी जन्माष्टमी का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह मौजूद रहे और पुलिसकर्मियों संग धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रायबरेली में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत कारागार प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था कराई गई है। झांकी तैयार की गई है जिसमें हमारे बंदी भाइयों का मुख्य रोल रहा है। आप देख रहे हैं कि झांकी किस तरह कितनी सुंदर सजाई गई है। अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। हमारे कर्मचारियों ने भी इसमें मिलजुल कर काफी सहयोग प्रदान किया है। सोनभद्र में कोन पुलिस ने गिदिया में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। 14 अगस्त को इस वारदात में मृतका की बहू शायरा और शबीना को गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की और शव को खेत में फेंक दिया। तो बहुओं ने मिलकर सास की हत्या कर दी। बता दें कि 2 बहुओं ने मिलकर सास की हत्या की है। सास की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी और फिर इसके बाद शव को खेत में फेंक दिया। तो सोनभद्र में कोन पुलिस ने गिदिया बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। 14 अगस्त को ही इस वारदात में मृतका की बहू शायरा और शबीना को गिरफ्तार किया है। दोनों ने बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीटकर हत्या की और शव को खेत में फेंक दिया था। कोन पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गिदिया में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, नाम उनका ज़ौहरन खातून, उनकी हत्या कर दी गई है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोन पर मुकदमा अपराध संख्या 185/25 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है तथा अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के पीछे मोटिव यह था कि ज़ौहरन खातून द्वारा अपने पुत्रों से, अपने बहुओं के गैर व्यक्तियों से संबंध के बारे में शिकायत की गई थी, जिससे नाराज होकर उनके तीसरे और चौथे नंबर की बहू, जिसका नाम सायरा खातून तथा शबीना खातून है, उन्होंने लाठी डंडों से मार के ज़ौहरन खातून की हत्या कर दी तथा उनकी बॉडी को पास के खेत में रातों रात फेंक दिया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान फर्क ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने संभल में बुलडोजर कार्रवाई को
संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। सांसद वर्क ने कहा कि आज बुलडोजर सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर चलाया जा रहा है। सजा देना प्रशासन का नहीं, न्यायपालिका का अधिकार है। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया और अपने अवैध निर्माण पर लगे जुर्माने को लेकर वर्क ने स्वीकार किया है कि उन्होंने राशि जमा की है। साथ ही ये भी कहा कि बहुत सारे सरकारी आदेश गलत होते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। वहीं बिहार में कथित तौर पर 65 लाख वोटर हटाए जाने पर वर्क ने कहा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे जाएंगे तो चुनाव की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। तो खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के सांसद जय रहमान वर्क ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने संभल में बुलडोजर कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। सांसद वर्क ने कहा कि आज बुलडोजर सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर चलाया जा रहा है। सजा देना प्रशासन का नहीं, नगर पालिका का अधिकार है। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया। अपने अवैध निर्माण पर लगे जुर्माने को लेकर वर्क ने स्वीकार किया है कि उन्होंने राशि जमा की है। साथ ही यह भी कहा कि बहुत सारे सरकारी आदेश गलत होते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। बिहार में कथित तौर पर 65 लाख वोटर हटाए जाने पर वर्क ने कहा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे जाएंगे तो चुनाव की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ घरों पर, दुकानों पर नहीं, बुलडोजर कार्रवाई हमारे अधिकारों पर चल रही है। हमारे अधिकारों को बुलडोजर के तरह रौंदा जा रहा है और अफसोस तो इस बात का है कि जो इस देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो इस देश की 3 जगह ताकत को बांटा गया है, लेकिन एक ही ताकत तीनों के काम कर रही है। किसी को यह अधिकार नहीं है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या सरकारों को सजा दे। सजा देने का काम हमारी देश की न्यायपालिका को है, जिसपे कि हमें आंख बंद कर करके भरोसा है। हम इस देश की तमाम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, चाहे छोटी न्यायपालिका हो या सर्वोच्च न्यायपालिका हो। अगर 65 लाख वोट बिहार के अंदर काट दिए जाएंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 65 लाख का मतलब 243 बिहार के अंदर सीटें हैं। एक सीट पे लगभग 30,000 वोट कट जाएंगे और विधानसभा का रिजल्ट जो रहता है हार जीत का 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 रहता है। अगर इतने वोट काट दिए जाएंगे तो फिर चुनाव ही कहाँ रह जाएगा। जो अधिकार है जनता का, उसके द्वारा ही सरकार चुनी जानी चाहिए, वो अधिकार उनसे नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर सिद्धार्थनगर के बासी कस्बे में चंद्रशेखर आजाद चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। युवा समाज सेवी अमय पांडे के नेतृत्व में हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया। यात्रा में स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तो खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां सिद्धार्थनगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बासी कस्बे में चंद्रशेखर आजाद चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। युवा समाज सेवी अमय पांडे के नेतृत्व में हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया। यात्रा में स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हमारे बासी के नौजवानों से सीख लेनी चाहिए कि जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 को जो जुनून, जो जज्बा था, वही जज्बा आज भी बासी के नौजवान दिखा रहे हैं। और ये तीसरी रैली हमारी थी, तीसरे साल की लगातार रैली की जा रही है। सभी भाइयों का सहयोग की जा रही है। एक भाई की ये रैली नहीं है, व्यक्तिगत मेरी रैली नहीं है, मेरे पूरे भाइयों की, जिन जिन भाइयों ने सहयोग किया है, सबकी रैली है ये। और ये सभी के सहयोग से हर साल इस रैली को और भी आगे और दिव्य रूप दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।